नमस्कार दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल सिटी वेब पर स्वागत है। और इस वक्त हम मौजूद हैं एक फैक्ट्री में, जहां पर हम आपको वो चीज़ें दिखाएंगे जो देश और विदेश में जिन चीज़ों की बहुत ज़्यादा डिमांड है, लकड़ी की कारीगरी की, जिसको नक्काशी बोलते हैं, बहुत ज़्यादा फेमस है। हमारे सहारनपुर से देश और विदेश में एक्सपोर्ट होता है। और सारी चीज़ें तो आप देख ही रहे हैं पिक्चर्स में। यहाँ पर तस्वीरें आप देख रहे हैं, कितने बड़े बड़े यहाँ पर मिरर लगे हुए हैं, वॉल्स लगी हुई है डेकोरेटेड करने के लिए। तो सीधे तस्वीरों में आप देख सकते हैं, इसको मिरर बोलते हैं। जैसे महिलाएं सजती संवरती हैं, उस चीज़ के लिए भी हम इसे प्रयोग में लाते हैं। लेकिन विदेशों में इसकी डिमांड ज़्यादातर रहती है डेकोरेटेड के लिए, यानी कि सजाने के लिए। अगर आप दीवार को बहुत ज़्यादा अच्छे से डेकोरेट करना चाहते हैं, सुंदर बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सुंदर तरीके से वॉल को डेकोरेटेड करने के लिए यहाँ पर लकड़ी की कारीगरी की, यहाँ पर नक्काशी आप साफ साफ देख सकते हैं। बहुत ही बारीकी से वर्क किया गया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है यहाँ के ओनर, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सिटी वेब पर। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम रामजी सुनेजा है। हमारी कंपनी संत हैंडीक्राफ्ट INC। ये लगभग 25 वर्ष पुरानी कंपनी है और हम इस काम में निर्यात करते हैं और इसकी डिमांड पूरे विश्व में है। और एक विशेष बात यह है कि जो लकड़ी की नक्काशी का काम है, उसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्राप्त हो चुका है। यानी विश्व में अगर कहीं भी कोई ये देखता है कि ये चीज़ कहाँ की है, तो GI प्राप्त है सहारनपुर को। जो हमारे द्वारा, हमारी एक संस्था है सहारनपुर हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट सेंटर, उसके नाम से हमने प्रयास करके GI प्राप्त कर लिया है। तो कहाँ ये एक्सपोर्ट होता है हमारा माल? ये विशेषकर जो अधिकतर माल है वो USA में जाता है और 35% के लगभग यूरोप में जाता है, 50% USA में जाता है, बाकी जो 10-15% है अदर कंट्रीज़ में जाता है। अब डिमांड जो है बहुत बढ़ रही है। जब से GI मिला है तब से पूरे विश्व में ये पता लग गया कि सहारनपुर के अंदर ये काम हो रहा है। पहले से डेकोरेटिव बहुत कम होते थे। पहले यूजेबल जो आइटम थी वो बनती थी, अब डेकोरेटिव भी है, यूजेबल भी है। तो 2-3 तरह के प्रोडक्ट्स हैं इसमें। एक तो किचन प्रोडक्ट्स भी हैं और आपके फर्नीचर में भी ये सहारनपुर अब आ चुका है। तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि ये काम जितना है उससे 2 गुना हो चुका है और 10 गुना होने के उम्मीद है। सहारनपुर में एक क्लस्टर बनने जा रहा है वुडन हैंडीक्राफ्ट का, जो लगभग 300 बीघा में बनेगा। एक स्कीम है उत्तर प्रदेश सरकार की, ODOP, एक जिला एक उत्पाद। एक जिला एक उत्पाद के अंदर सहारनपुर के हैंडीक्राफ्ट को चयनित कर लिया गया है। उसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने एक हमें CFC दिया है, कॉमन फैसिलिटी सेंटर। कॉमन फैसिलिटी सेंटर जो है वो पिलखनी के पास एक स्थान है, बोनसा, वहाँ पर बन रहा है। लगभग अर्धनिर्मित है और मैं समझता हूँ कि वो अगले 2-3 माह में बनकर तैयार हो जाएगा और उसका लाभ पूरे समुदाय को मिलेगा। पूरी जो लकड़ी की नक्काशी का कामगार हैं, जितने भी निर्यातक हैं, जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं, उनको मिलेगा और इसमें वृद्धि होगी। इस समय सहारनपुर के अंदर लगभग 220 फर्म जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं, जो निर्यात का कार्य करती हैं। और बड़ी विशेष बात यह है कि ये जो काम है, इसमें कामगार यानी 70% जो है वो शिल्पगिरी है, जो मैन पावर है वो यूज़ होती है, और 30% जो है लकड़ी मतलब रॉ मटेरियल यूज़ होता है। और इससे बढ़कर बात यह है कि ये निर्यात उन्मुक्त है। अगर किसी देश की तरक्की होनी है तो उसका 2 ही माध्यम है, या तो एग्रीकल्चर है या निर्यात है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये टोटली निर्यात है और इसमें जितनी भी यूनिट हैं वो लगभग सभी के सभी 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। और सहारनपुर में बहुत अच्छा फल फूल रहा है और इससे बहुत वृद्धि हो रही है और आशा है कि ये और बढ़ेगा। जैसे कि सर ने कहा कि बहुत आगे इसकी डिमांड है और सारी चीज़ों में बहुत अच्छी कारीगरी यहाँ पर देखने को मिलती है और काफ़ी समय से यहाँ पर ये निर्यात शुरू हो चुका था। जैसे कि हमने सर से बात करी, तो और भी चीज़ें हम आपको डीपली दिखाएंगे दर्शकों। सबसे पहले तो आप ये बताइए सर, ये जो वॉल लगी हुई है डेकोरेटेड करने के लिए, तो कौन सी लकड़ी की बनी हुई है? ये ज़्यादातर जो यूज़ हो रहा है आजकल MDF हो रहा है, मीडियम डेंसिटी फाइबर वुड। और पहले ये होता था, एक्चुअली क्या था कि जब ये प्रारंभ हुआ तो ये शीशम यूज़ होती थी। शीशम में क्वालिटी है, अच्छाई है या बुराई है। शीशम जो है ऑयली इन नेचर है। जो भी वुड ऑयली इन नेचर होगी, दैट कैन नॉट बी पेंटेड एंटीक कलर। तो इसमें एंटीक करने के लिए, क्योंकि पूरे विश्व के अंदर जितने भी देश हैं सबकी अलग अलग कलर चॉइस है। अगर आप USA में जाएं तो उसकी कलर चॉइस जो है वो अर्थ टोन है, वो हल्का रंग पसंद करते हैं। अगर आप जाएं
इटली में तो येलो कलर पसंद करते हैं। इसी तरह से अलग अलग कंट्री के अंदर अलग अलग कलर की यूज़ होती है, तो उसी हिसाब से उसी कंट्री के हिसाब से जो है सप्लायर जो है, जो एक्सपोर्टर जो है, उसको चीज़ें बनानी पड़ती हैं और ये निर्यात हो रही है। तो या यूँ कह सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ, ये पूरी तरह से रेडी है, ये रो स्ट्रक्चर है ये? नहीं, ये हमें इंडिया वालों को रॉ लगता है, लेकिन ये एंटीक है और पूरी तरह से रेडी है, रेडी टू शिप है। रेडी टू शिप है ये। हाँ। तो इसको क्या बोलते हैं, जिस तरह से साइड टेबल हम इसे कह सकते हैं? ये एक्चुअली क्या है, आपके सामने जो ये पड़ा है, ये अभी सिर्फ कंसोल है, ये कंसोल दिखाई दे रहा है। ये कंसोल दीवार के साथ लगता है और इसके साथ इनमें से कोई एक मिरर लग जाएगा, तो दिस इज़ कंसोल मिरर। ये कंसोल मिरर हो जाता है। तो जिस तरह से मैं वॉल पे देख रही हूँ, यहाँ पर मिरर अलग अलग डिज़ाइन के यहाँ पर डेकोरेट किए जा रहे हैं। तो ये जो कलर आपने चूज़ किया है, मतलब कहाँ से माइंड में आया ये? बेसिकली कलर जो है ज़्यादातर तो हमें हमारे सहारनपुर में ही काफ़ी इस काम का है, डिज़ाइनर हैं जो कलर के बारे में बताते हैं, नहीं तो बायर बताता है। और आजकल तो आपको पता ही है, इंटरनेट पे आप एक बटन दबाएं तो 1000 चीज़ें आती हैं, 2 दबाएं तो 10,000 आती हैं। तो मतलब तो इंटरनेट ने भी आपका बहुत ज़्यादा साथ दिया है इस चीज़ को डेकोरेटेड करने के लिए। हाँ, वी आर लिविंग इन ए चेंजिंग सिनेरियो, तो रोज़ बदलाव का दिन है, रोज़ नई नई चीज़ सामने आ रही हैं। जो भी कोई चीज़ बन के आती है वो एकदम से नेट पे आने के बाद हर एक को पता लग जाती है। और इसमें ये तो अभी बहुत कम है, जबकि इसमें तो 1000 डिज़ाइन है जो इसमें चलते तो जिस हैं। तरह से डिफरेंट आइटम हम देख रहे हैं, ये क्या है सर? ये सिर्फ डेकोरेटिव है, ये एक परी का डिज़ाइन है। एक पंख ये पड़ा है, एक पंख ये पड़ा है, ये जुड़ करके इसके फेरी का डिज़ाइन बन जाएगा। ये दीवार पे टांगने के लिए है। और ये जो टेबल मैं यहाँ पर देख रही हूँ, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर बोटल्स रखने के लिए ये सर्विंग ट्रॉली है, ये भी फॉरेन कंट्री में ही चलती है। इसमें खाने पीने का सामान एक ही बार में ले जाकर आप सर्व कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ आदमी की शॉर्टेज होती है, तो इस प्रकार की चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं और चलती हैं। तो अभी हम आपको आगे लेके चलते हैं, और भी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि जिस तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर विदेशों में माल ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, क्योंकि वहाँ के लोग इन चीज़ों को बहुत पसंद करते हैं। डेकोरेटेड का जो सामान होता है बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, और बहुत ही डिफरेंट है यहाँ पर लकड़ी की नक्काशी। तो आप देख ही सकते हैं कितनी बारीकी से यहाँ पर वर्क किया हुआ है। तो सीधे तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर छोटे छोटे आइटम्स बने हुए हैं, जो सुंदरता है उसको बढ़ा देते हैं। अपने घर को अगर सुंदर करना चाहते हैं, डेकोरेटेड करना चाहते हैं, उसमें 4 चांद लगा देते हैं। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ पर एक वॉल भी लगी हुई है, कितनी सुंदर यहाँ पर लग रहा है। शीशा बीच में है, साइड में इसको डिज़ाइन भी किया गया। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर। ये डिफरेंट आइटम्स हैं। एक्चुअली क्या है, ये कैंडल स्टैंड है, तो कैंडल स्टैंड का भी पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। इसी तरह से ये जो हैं, ये आपको दिखाई, क्योंकि फ्लैट पड़े हैं इसलिए दिखाई नहीं दे रहे हैं, ये फ़ोटो फ्रेम है। फ़ोटो फ्रेम का जो है बहुत ज़्यादा रिवाज है और चलता है। ये इटली में से फ़ोटो फ्रेम पहले बनता था। पूरे विश्व में जितना मिरर फ्रेम और फ़ोटो फ्रेम बनता और बिकता है, उसमें से इंडिया में सिर्फ 5% जाता है। और जबकि यहाँ का जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, रेट भी हमारे बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हमारा जो कारीगर है उसके हाथों में जादू है, मैजिक हैंड्स हैं हमारे सहारनपुर के लोगों के हाथ में, और वो बहुत ही पूरे विश्व में इस बात का ख्याति प्राप्त है कि वो बहुत अच्छी चीज़ें बनाते हैं। ये आपके सामने फ्लावर पॉट पड़ा हुआ है, ये चेयर पड़ी है, ये बेंच पड़ा है। ये चीज़ें जो हैं इतनी अच्छी और इतनी खूबसूरत हैं देखने में कि आप विश्व में जब ये जाता है तो बहुत ही इसको अच्छा माना जाता है, एक्सेप्टेंस है विश्व में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत छोटे छोटे आइटम्स यहाँ पर दिख रहे हैं। लकड़ी की कारीगरी भी आप साफ देख सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? जो ये आपका पॉट पैड है, इसके ऊपर आप कोई भी चीज़ रख सकते हैं, गर्म चीज़। और इसके बराबर में जितनी आइटम है सर्विंग पॉट्स हैं ये सारे। मतलब अगर हमें कोई आइटम सर्व करनी है रेस्टोरेंट में, इसका यूज़ हाँ, बिल्कुल रेस्टोरेंट यूज़ हो रहा है। यूज़ हो रहा है। मतलब हमारे सहारनपुर में ज़्यादा डिमांड है या बाहर? नहीं, सहारनपुर में बहुत कम है, विदेशों में तो बहुत ज़्यादा थी और है। ये हमारे दिल्ली में, बॉम्बे में यूज़ होना शुरू हो गया और बहुत अच्छे से यूज़ हो रहा है। और जब से कोविड आया उसके बाद तो स्वास्थ्य के प्रति लोग बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। और भी चीज़ें देख सकते हैं यहाँ पर, आइटम्स हैं। ये सारी की सारी आइटम जो हैं, ये आपको सर्विंग, ये भी है ट्रे है, वो भी सर्विंग ट्रे है। इसमें भी लगभग सैकड़ों डिज़ाइन है सर्विंग ट्रे के भी। तो ये ट्रॉली है, ये कैंडल स्टैंड है, इसी तरह से और बहुत आइटम। तो कैंडल स्टैंड
के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ उसको पावे के आकार में यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि बेड हम बनाते हैं उसमें पावा यूज होता है, तो हाँ, इस तरह का कुछ लग रहा है ये। हाँ, ये ट्रायंगुलर है और इसी तरह के जी स्क्वायर भी हैं, राउंड भी हैं, ट्रायंगुलर भी है, कई तरह के डिज़ाइन है इसमें। तो इसमें भी लगभग 1000 डिज़ाइंस होते हैं जो विभिन्न देशों में जैसी जैसी रिक्वायरमेंट होती है वैसे वैसे जाते हैं। इसमें भी ये बता दूं कि हर देश की अपना एक डिज़ाइन है, अपनी एक रिक्वायरमेंट है, अपना एक कलर है, उसी हिसाब से हम उसको जैसी उसकी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे इसको ग्रे as कलर per दिया requirement। गया है। हाँ, ग्रे कलर जो है वो भी बहुत ज़्यादा फ्रांस में चलता है और पिंक कलर चलता है, बहुत अच्छी डिमांड है। इसी तरह से ट्रे पड़ी हैं। तो लकड़ी कौन सी यूज की गई होगी इसमें? लकड़ी ज़्यादातर आजकल मैंगो यूज़ हो रही है, क्योंकि एंटीक करना होता है, तो एंटीक के लिए हम इस पे फ्लेम लगाते हैं, उसके बाद इसको हम एंटीक कर पाते हैं, इसके लिए मैंगो ज़्यादा यूज़ होती है। इसमें सागवान का यूज नहीं करते? सागवान बहुत कम यूज़ होती है, क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव बनाना बहुत ज़रूरी होता है। लकड़ी जो है वो सागवान की डोमेस्टिक यूज़ में ज़्यादा है, हैंडीक्राफ्ट के काम में बहुत कम है। हाँ, हैंडीक्राफ्ट के काम में, फर्नीचर में है, क्योंकि फर्नीचर की डिमांड भी अब सहारनपुर से और इंडिया से काफ़ी बढ़ती जा रही है, उसमें सागवान यूज़ तो होती मैं है। तस्वीरों में देख रही हूँ यहाँ पर ये कुछ आइटम बने हुए हैं लकड़ी के, इसको क्या कहते हैं सर? ये कैंडल, ये स्टैंड है टी पॉट का, उठाओ। टी पोट का स्टैंड है ये, एक बार आपको दिखा देती हूँ। वाइन बॉटल रखी जाती है इसमें। वाइन बोतल के लिए स्टैंड है ये, आप देख सकते हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव आकार में यहाँ पर बना है और आगे बॉटल आ जाती है। तो इस तरह से वाइन बॉटल स्टैंड है ये, इसकी बहुत डिमांड है। डिफरेंट आइटम्स हैं, ये भी लगभग समझ लीजिए कि 100 डिज़ाइन है, इसमें भी डिज़ाइंस बहुत हैं। डिजाइन्स के साथ साथ आपने यहाँ पे कलर को भी ज़्यादा महत्वता दी है। महत्व ही ज़्यादातर कलर का है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अलग अलग बाहर का अलग अलग डिज़ाइन, अलग अलग कलर है, एज़ पर डिमांड चलता है सब। सबसे पहले आपके पास सैंपल बनने के लिए आएगा, आप सैंपल बना के जब भेजेंगे उसी समय सब कुछ डिसाइड हो जाता है, और 2 सैंपल बन के एक सैंपल साइन हो जाता है और एक सैंपल हम जो है अपने कारखाने में बनने के लिए कारीगर को दे देते हैं। तो इसमें विशेषता यह है, जितनी भी लकड़ी इसमें लगती है सब की सब ट्रीटमेंट होता है, उसकी सीजनिंग होती है ताकि वो रैप ना हो सके और उसमें इंसेक्ट्स ना आ पाएँ। तो ये सब चीज़ें प्रिकॉशनरी रखनी होती हैं, जो कि पहले नहीं होता था। अब क्वालिटी जो है बहुत सुधरी है, इसलिए डिमांड जो है ट्रेमेंडस हो गई है, बहुत बढ़ गई है और बढ़ने की आशा है। जो आइटम है ये विशिष्ट आइटम है, अभी नई शुरू हुई है, इसको पेट गेट कहते हैं, कि जो विदेशों के अंदर बिल्ली या कुत्ता जो है उसको इसके पीछे बिठाते हैं ताकि वो विजिबल ना हो, तो उसके लिए ये पेट गेट अभी चले हैं। और इसी तरह से पेट गेट के साथ साथ और भी इनकी आइटम है, पेट फीडर, उसके अंदर उसके खाने का जो होता है वो सामान होता है। पेट फीडर लाना भैया जरा। तो यहाँ पर ये टेबल भी आप देख सकते हैं कितनी सुंदर इसको डिज़ाइन किया गया है, गुलाब इसमें बनाया गया है, बहुत ज़्यादा डेकोरेटेड लग रही है। और कलर की हम बात करें तो बहुत ज़्यादा ही लाइट कलर है, जो अपने आप ही देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है सर। ये लाइट कलर जो है ये इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और ये कंसोल है, कंसोल के भी कई साइज़ हैं, इसमें आप समझ लीजिए 36 इंची है, 48 इंची है, 60 इंची है, इसी तरह से उसके अकॉर्डिंगली उसी साइज़ का इसके ऊपर मिरर लग जाता है। अलग अलग साइज़ का हम बना देते हैं, तो ज़्यादा डिमांड रहती है। हाँ, बहुत ज़्यादा डिमांड है। लाइट कलर बहुत ज़्यादा पसंद, लाइट कलर ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये आपका फीडर है, इसमें डॉग जो है इसमें भोजन करता है, और ये स्टेनलेस स्टील का है और इसमें टेस्टेड है ये, तो फूड के उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आज की तारीख में अंदर विश्व के अंदर क्वालिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि सेम वे जैसे हम इम्पॉर्टेंट है ऐसे विश्व के अंदर जानवर के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट माना जाता है, और बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं, तो इसलिए क्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड है पहले से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हर चीज़ का बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखा गया है। अगर हम कलर की बात करें और कस्टमर की पसंद की बात करें तो उसको बहुत ज़्यादा ही ध्यान में रखते हुए चीज़ों को आकार दिया हुआ है। तो आपने पूरी वीडियो में देखा कि बहुत सुंदर चीज़ें हमने आपको दिखाई, वॉल की बात हो या फूडिंग ट्रे की बात हो या डॉग के लिए खाने की बात हो, किस तरह से वो खाना खाते हैं, क्या आइटम यहाँ पर बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में बहुत ज़्यादा सुंदर तरीके से डिज़ाइन किए गए वॉल्स भी हम कह सकते हैं, क्या कहते हैं इनको सर? ये स्क्रीन है, ये वाल स्क्रीन है, ये इसका हाफ पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है इस समय, जितना पोर्शन इधर है उतना पोर्शन राइट में होगा। और ये हेड बोर्ड भी है, जैसे बेड हेड है, ये बेड के पीछे लगा दिया जाता है तो एक बेड की शेप आ जाती है, जैसे कि आपके सामने इधर भी पड़ा, बेटे दिखाना, ये देखिए, तो वो भी चीज़ें हम आपको दिखा देते हैं।
तो इस तरह से ये बन जाता है। ये बेड हेड है, ये बेड की बैक है, ये भी बहुत एक्सपोर्ट हो रहा है। इसमें भी डिफरेंट डिजाइन्स हैं, डिफरेंट कलर्स हैं। इसी तरह से ये कई आइटमें हैं, बहुत ज़्यादा यूजफुल है, आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है। तो आप देख सकते हैं ये मिरर भी बहुत ज़्यादा डेकोरेटेड लग रहा है। इसके साइड में आप डिज़ाइन देख रहे हैं, सिल्वर के साथ साथ गोल्डन कलर का भी यहाँ पर ट्रेंड ज़्यादा देखा जा रहा है, जो विदेशों में डिमांड रहती है। तो आपने मैक्सिमम ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं वॉल पर लगी हुई डेकोरेशन के लिए लाइट कलर का प्रयोग किया है, और यहाँ पर गोल्डन वर्क भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। बहुत ही अट्रैक्टिव है अपने आप में ही सर। गोल्ड कलर रिक्वायरमेंट बहुत है। पहले तो था अर्थ टोन कलर होते थे, लेकिन अब पूरे विश्व के अंदर गोल्ड कलर की डिमांड भी बहुत आई है। और इसमें ट्रे में भी आता है, डेकोरेशन में भी आता है, ट्रॉली में भी आता है, कंसोल में भी आता है। तो गोल्डन कलर की बहुत डिमांड है, अच्छी डिमांड चल रही है। आपके हिसाब से कब इस काम की शुरुआत हुई होगी, क्योंकि आप भी काफ़ी समय से इस काम को वर्क कर रहे हैं? काम तो ये लगभग 100 साल पुराना है। ये शुरू होगा था श्रीनगर से। श्रीनगर से कुछ लोग आए थे यहाँ, उन्होंने कार्विंग का काम शुरू किया। तो इंडिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर आप कार्विंग की बात करें तो सहारनपुर प्रथम स्थान पे है। श्रीनगर की आइटम बहुत ज़्यादा महंगी है, तो उसको चल नहीं पाई। इसी तरह से मैसूर की तरफ भी कार्विंग होती थी, वो भी अब बंद हो गई। तो सहारनपुर एक मात्र ऐसी जगह है जो चाइना को भी कम्पीट करता है। चाइना भी कार्विंग नहीं कर पा रहा, क्योंकि बहुत सारी कार्विंग ऐसी हैं जो मशीन से हो ही नहीं सकती। यहाँ पर एक आइटम है इंडिया की, जिसे स्क्रीन कहते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। स्क्रीन जो है पूरे विश्व में सिर्फ सहारनपुर में ही बन सकता है। ऐसी बात चाइना के और इटली के डिज़ाइनर जब आए, उनसे मेरी वार्ता हुई तो उन्होंने मेरे को स्पष्ट कहा, दिस कांट बी मेड इन चाइना। तो इटली वाले कहते हैं यस दिस कांट बी मेड इन इटली। तो मैंने उनसे लंच टाइम में पूछा, भैया ऐसी क्या बात है कि ये बनाया नहीं जा सकता? तब उन्होंने बताया कि स्क्रीन ऐसी आइटम है जो विश्व में सहारनपुर के, इंडिया के अलावा कहीं बन ही नहीं सकती, और इंडिया में सहारनपुर के अलावा कहीं नहीं बनती। तो इसलिए ये एक बहुत अच्छी प्रचलित आइटम है और बहुत ज़्यादा चल रही है। इसको 3 उसका भी है और 4 पल्ले का भी है, और बाकी बेस ऑन द रिक्वायरमेंट कि इसमें 60 इंची चाहिए, 72 इंची चाहिए। ज़्यादातर जो है अभी इंचीज़ में ही चल रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा हाई डिमांड पे रहता है हर समय। तो ये कह सकते हैं कि सहारनपुर वाले चाहे चीन हो चाहे इटली हो, किसी से कम नहीं है। नहीं, हैंडीक्राफ्ट के मामले में मैं आपको ये भी बता दूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया समय समय पर सर्वे कराती रहती है। तो एक सर्वे में ये पाया गया कि पूरे विश्व में हैंडीक्राफ्ट का काम जो है वो इंडिया से बहुत ज़्यादा अच्छा चलता रहेगा। तो उसमें आगे भी रिक्वायरमेंट है, आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो हैं स्विच ओवर करके दूसरे कामों में, एक मात्र 2-3 कंट्री ऐसे हैं, फिलीपींस है, थाईलैंड है और नीदरलैंड है। ये 3-4 कंट्री हैं जो हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं, वुडन हैंडीक्राफ्ट का, और सहारनपुर में सर्वोत्तम है। जैसे कि अगर सब लोग यहाँ पर दर्शक हमारी वीडियो को भी वॉच कर रहे हैं, अगर कोई पसंद करता है, यहाँ से कुछ खरीदना चाहता है, तो किस तरह से परचेज कर सकता है? ये 2 तरह की बात है। एक तो बात हो रही है निर्यात की, एक है लोकल परचेज़ की। लोकल परचेज़ आप हमारी फैक्ट्री से भी कर सकते हैं। फैक्ट्री हमारी संत हैंडीक्राफ्ट INC C4 के नाम से इंडस्ट्रियल एस्टेट में है। देहरादून, करनाल और दिल्ली में हमारे शोरूम है, और प्रयास कर रहे हैं हम इसे बढ़ाने की। तो लोकल जो भी आप परचेज़ करना चाहे कर सकते हैं। लेकिन निर्यात के लिए एक बहुत अच्छा स्थान है इंडिया के अंदर, परी चौक पर ग्रेटर नोएडा में एक एक्सपो मार्ट है, आपने नाम सुना होगा, IEML जो है। एक्सपो मार्ट में विभिन्न प्रकार की मेले लगते हैं, उसमें हैंडीक्राफ्ट का भी साल में 2 बार मेरा लगता है। अभी पीछे भी लगा था, मार्च में दोबारा लगने जा रहा है। वहाँ पर पूरे विश्व से बायर आते हैं। वह बायर जो हैं फिर वहाँ पर डिस्प्ले होता है, हम लोग डिस्प्ले करते हैं। लगभग हज़ारों हैंडीक्राफ्ट के जो निर्यातक हैं पूरे इंडिया से, वो जाते हैं वहाँ पर, वहाँ से ऑर्डर प्राप्त करते हैं, फिर पूरे 6 महीने सप्लाई करते हैं। इसी प्रकार वो रिपीट होता रहता है, रोटेट होता रहता है, और ये कार्यक्रम आगे चलता रहता है। इसका जो श्रेय जाता है वो जाता है EPCH को, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट। ये दिल्ली में है, और ये NGO है, सेक्शन 25 की एक कंपनी है, गवर्नमेंट से सपोर्टेड है। और इसकी जो ED हैं राकेश कुमार हैं, वह इतने दूरदर्शी हैं कि उन्होंने हैंडीक्राफ्ट के काम को पूरे इंडिया को 4 चांद लगा दिए। और मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग पूरे देश में शायद ही कोई हों जो इतनी
तेज़ी से और इतनी बुद्धिमत्ता से किसी काम को आगे बढ़ा सकें, और वो दिन रात इसी काम में लगे रहते हैं कि हैंडीक्राफ्ट का काम किस प्रकार से बढ़े, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट के काम के बढ़ने की हमारी देश को आवश्यकता भी है। इसमें मैन पावर जो है बहुत लगती है, और हमारे देश के अंदर आदमी अगर खाली रहेगा तो दूसरे एरिया में जाएगा, नुकसान पहुँचाएगा, लेकिन अगर वो कार्यरत रहेगा तो वह देश को फ़ायदा पहुँचाएगा। सिर्फ वुडन हैंडीक्राफ्ट का काम ऐसा है जो 100% निर्यात के ऊपर निर्भर है, जिससे तीनों चीज़ें पूरी हो जाती हैं। एक तो आपका बिजनेस, हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस हो गया, दूसरा आपका कारीगर लोग हो गया, तीसरा आपका सबसे बड़ी बात जो है वो हो गया निर्यात से जो धन प्राप्त होता है, उसमें देश को समृद्धि प्राप्त होती है, वो अपने आप में बहुत ही लाभप्रद है। तो भी आपने देखा हमारे सहारनपुर से निर्यात होता है जो काफ़ी देश को भी सपोर्ट करता है। अगर हम आर्थिक रूप से बात करें तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है यहाँ से। जब निर्यात होता है, फ्रांस के लोग या बाहर विदेशों से लोग यहाँ परचेज़ करते हैं, चीज़ों को डिमांड में रखते हैं। बहुत ही ज़्यादा सुंदर कारीगरी यहाँ पर होती है। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो में से कोई भी चीज़ पसंद आ रही है, आप परचेज़ करना चाहते हैं, हमारी स्क्रीन पर आपको नंबर भी मिल रहा है और एड्रेस भी मिल रहा है, आप परचेज़ कर सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का वीडियो आपको कैसा लगा। और अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरह से सामान बनता है, और सीधा हम आपको फैक्ट्री की वो तस्वीरें भी दिखाएंगे जहां पर कारीगर किस तरह से मेहनत करके एक सुंदर रूप में आकार देते हैं, लकड़ी की कारीगरी को सामान बनाते हैं, डेकोरेशन का सामान बनाते हैं, लकड़ी की वॉल बनाते हैं और बहुत डिफरेंट आइटम यहां पर बनते हैं। तो अगली वीडियो को देखने के लिए प्लीज वेट करें और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल।